कुर्बान कर रहा हूँ। ये सब मैदान मीना में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर जनाब इब्राहिम ने इस्माइल को ज़िबा किया था। मैं आपको सब्र करने वालों में से पाऊंगा हो चुके हैं कि जनाब इब्राहिम ने तैयारी शुरू की जनाब इस्माइल को ले जाने के लिए, और जनाब इस्माइल को इस मकाम पर लेकर आए। इस देखिए अभी आप लेफ्ट की तरफ आप देखिएगा, देखिए ऊपर ऊपर वहाँ ऊपर की तरफ व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट कलर का ये सामने इस जगह पे ये पिलर है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये सामने ये इसी जगह पे इसी मकाम पर जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेकर आए थे, और इसी जगह पर आपने आकर उनको ज़िबा करने की कोशिश की। परवरदिगार ने दुम्बे को भेजा। ये पूरा वाक़या और कुरान और हदीस में जो आप लोग सुना करते हैं सारा वो वाक़या आपके सामने निगाहों में है इंशाअल्लाह। चले निकल रहे आस्ते आस्ते, पब्लिक नहीं चल जाओ, अपनी आंखों को और यहाँ पर रॉयल फैमिली सब ऊपर रहती है, बादशाह वाले जो बनी हुई बंगले उन्हीं लोगों की जगह पर रहते हैं। उधर जाने की इजाज़त नहीं है, ये सब जो बिल्डिंग है उधर जाने की इजाज़त नहीं। जनाब इब्राहिम अपने बेटे के गले पर छुरी फिरा ये मैदान मीना है, क्या किया, यानी 70 मरतबा जनाब इब्राहिम ने कोशिश की और 70 मरतबा जो है ना वो न फिरा सके और कुर्बान न हो सके जनाब इस्माइल। हमेशा छुरी जो है ना जनाब जिब्राइल आते थे और छुरी को घुमा देते थे, उल्टी कर देते थे। तो जनाब तो क्या देखा कि वहाँ पर है क्या परवरदिगार क्या कबूल नहीं किया, तो खुदा बंदे आलम फरमा। वो मस्जिद खीफ है, ये सामने जो मीनार दिखाई दे रही है मस्जिद खीफ, ये मस्जिद है। 70,000 नबियों ने इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी। 1,24,000 पैगंबर जो बैन किया उसमें से 70,000 पैगंबर और 70,000 नबियों ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी। इस मस्जिद खीफ इसको कहा जाता है। सामने नजर आ रही है जो पैगंबर आज़म जनाब रसूल खुदा सामने वो जो दिखाई दे बिल्डिंग जो दिखाओ यानी के सामने बहरहाल ये जो शैतान को काम करी मारियत जमरात नजर आ रहे हैं। चंद फ्लोर जो सामने ये जमरात देखिए पूरा आपको यहाँ देखिए राइट की तरफ देखिए पूरा टेंट यहाँ पर तकरीबन 2.5 दिन रहना पड़ता है। मैदान मीना नजर आ रहा है, इस जगह पे आकर रहना होता है और यहाँ से रहने के बाद फिर मैदान मीना से यहाँ से आते हैं फिर जमरात ये सब फ्लोर बने हुए हैं। लेकिन हम लोग के शियों के लिए सिर्फ ग्राउंड और इस जगह से जैसा कि हम लोगों के लिए रवायत है कि नकलशियों के लिए जो है कि नीचे वाले फ्लोर पे 3 शैतान वहाँ पर है, बड़ा शैतान, बीच वाला शैतान और छोटा वाला शैतान, समझे 3 शैतान के यहाँ पर वहाँ पर पत्थर है वहाँ पर, यानी बहुत बड़ा। पहले तो एक पिलर रहता था जो आज से 15-20 साल पहले जिन्होंने हज की होगी उन्होंने देखा होगा एक पिलर रहता था, लेकिन अब शैतान को मारना है, यानी 10 ज़िलहज्जा को ईद के दिन बड़े शैतान को ये इस वक्त बहरहाल अभी ये शहर मक्का के अंदर नाज़िल हो रहे हैं। वो तीनों शैतान को मारना है, यानी पहली मरतबा जब मारने जाएंगे तो 7 कंकरिया, दूसरे दिन जब मारने जाएंगे तो तीनों को मिलाकर 21 कंकरिया और तीसरे दिन भी 21 कंकरिया। ये कंकरिया हमने मुज़दलिफ़ा से लेनी है और मुज़दलिफ़ा से वहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर शैतान को यहाँ पर मारी जाती है। कंकरी नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पर ये गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से उठाती है और जाके वहाँ पर जाके दोबारा मुज़दलिफ़ा में जाके फेंक आती है। यहाँ के मुसलमान भाई तो ले लेते हैं, लेकिन हम लोग के लिए कि पत्थर तोड़ो और कंकरी बनाओ और कंकरी बनाकर आप जो है ना यहाँ पर लेकर आओ कंकरी, अपने शैतान को कंकरी मारा जाए। तो ये इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त शैतान जनाब इब्राहिम के पास आता है और कहते कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को, देखिए ये पूरा मीना का मैदान, देखिए आप पूरा देखिए मीना का मैदान पूरा पीछे की तरफ शॉप क्या वही है। कहता है कि आप कहाँ जाते? कहा कि मैं जा रहा हूँ शायद अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने के लिए, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। तो कि कहाँ हुक्म दिया? एक ख्वाब में मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो क्या ख्वाब तो झूठे भी हो सकते हैं, ज़रूर थोड़ी कि ख्वाब हमेशा ख्वाब सही होना चाहिए। तो जनाब इब्राहिम ने उस वक्त शैतान को कहा कि नबी का ख्वाब जो है ना वो कभी झूठा नहीं होता, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता, और नबी को जो बहकाने वाला है ना वो हमेशा शैतान होता है। तो शैतान है, इब्लीस है, यहाँ से भाग। और शैतान को जनाब इब्राहिम ने वहाँ से उसको भगाया, यानी बड़ा शैतान उस वक्त बना। फिर उसके बाद शैतान आता है जनाब इस्माइल के पास और कहते हैं कि इस्माइल, आपको पता है कि आपके बाबा आपको कहाँ ले जा रहे हैं? तो उस वक्त जनाब इस्माइल ने बयान किया कि हाँ मेरे बाबा ने, अल्लाह का हुक्म मेरे बाबा को हुआ है और मेरे बाबा मुझे ले जा रहे हैं
कुर्बानी के लिए, तो कहा कि ख्वाब गलत भी हो सकता है। तो उस वक्त जनाब इस्माइल ने ही कहा कि जो नबी को जो बहकाए, समझे नबी का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है, और जो नबी को बहकाने की कोशिश करे, जब इस्माइल को शैतान ने कहा कि कोई ऐसा बाप हो सकता है कि जो अपने बेटे को कुर्बान करे, अपने बेटे को मार डाले, कोई ऐसा है कोई? यानी ये रहम, बाप के दिल में हमेशा रहम होता है, लेकिन ये कहाँ से तुम्हारे बाप के दिल में? उस वक्त जनाब इस्माइल ने कहा कि जो नबी को बहकाए और नबी के बेटे को जो बहकाए, समझे, वो शैतान होता है, और उस वक्त लाहौल पढ़ के शैतान को वहाँ से भगाया। इसलिए ये शैतान जो है ना वो छोटा शैतान हुआ। फिर शैतान जब देखा कि यहाँ से नाउमीद हुआ बाप और बेटे के पास से, तो शैतान ने देखा कि ये आखिरी हरबा है और ये बेहतरीन हरबा है कि जो बहकाने के लिए, और माँ का दिल हमेशा नरम होता है। तो शैतान वहाँ से जनाब हाजरा के पास आया और हाजरा से कहा कि आपको पता है कि आपके शौहर अपने बेटे को कहाँ लेकर गए? तो कहा मेहमान, हमारे शौहर ने कहा कि कहीं मेहमानी पर जा रहा हूँ, समझे कहीं दावत है। तो क्या छुरी ज़िबा करने के लिए आपके शौहर लेके गए। तो उस वक्त जनाब हाजरा ने एक मरतबा गौर किया और कहा कि जो नबी की बीवी को बहकाए, समझे, और नबी के बारे में जो गलत बात करे, वो शैतान होता है। और शैतान को वहाँ से उसने जनाब हाजरा ने वहाँ से भगा तो दिया, लेकिन माँ थी, माँ के दिल में हमेशा रहम होता है। उस वक्त जनाब इब्राहिम और इस्माइल के पास पहुंची जनाब हाजरा, जब दुम्बा कुर्बान हो गया था, लेकिन जनाब इस्माइल के हाथों में रस्सी थी, गले में नहीं थी। जनाब इस्माइल के हाथों में रस्सी थी, जनाब इस्माइल के गले पर छुरी के निशान थे, क्योंकि छुरी जब फिराई गई तो छुरी हमेशा पलट जाती थी, और 70 मरतबा फिराए तो छुरी के निशान जनाब इस्माइल के गले पर रह चुके थे। तो जनाब हाजरा ने देखा कि अपने बेटे के गले पर निशान छुरी के निशान थे। तो जनाब हाजरा तड़प गई कि मेरे बेटे के गले पर छुरी के निशान। और जनाब हाजरा जनाब इब्राहिम से सवाल किया, जनाब इब्राहिम पूरा वाक़या बयान किया कि अल्लाह का हुक्म था, लेकिन ये जनाब हाजरा ये गम को जो अपने बेटे के गले पर छुरी के निशान जो थे उसको देखकर जनाब हाजरा बर्दाश्त न कर सकी, और जनाब हाजरा यानी उसी वक्त बेहोश हुई। जनाब हाजरा बीमार हो गई और उसी बीमारी की हालत में जनाब हाजरा का इंतकाल हो गया। जनाब हाजरा का इंतकाल उसी बीमारी की हालत में हुआ कि अपने बेटे के ऊपर एक जर्रा बराबर भी कुछ यानी गम नहीं देखना चाहती थी, अपने बेटे के बदन पर जर्रा बराबर निशान नहीं देख नहीं पाई, बर्दाश्त न कर पाई। लेकिन हाय करबला वाली माओ से, कि करबला वाली माँ कैसी थी कि जो अपने बेटे पहले कुर्बान हो जाए। हर माँ चाहती थी कि मेरा बेटा पहले कुर्बान हो जाए। तो करबला वाली माओ ने ये भी देखा कि कभी कासिम का लाशा पामाल देखा, करबला वाली माओ ने ये भी देखा कि अकबर के सीने में बर्छी लगी हुई है। करबला वाली माओ ने ये भी देखा कि अली असगर के गले पर तीर लगा हुआ है। हर शहीद एक मर्तबा शहीद हुआ, लेकिन जनाब अली असगर है कि जिसे कहा जाता है कि 2 मरतबा जनाब अली असगर को शहीद किया गया, एक हुरमुला के तीर से और दूसरी मरतबा शिमरे मलऊन की तलवार से, खंजर से।